हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। सो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वास्तु। सो इन रियल लाइफ many people have lot of experiences, good, bad, negative, positive. So आज हम कुछ ऐसी ही queries को resolve करेंगे that is affecting our homes, our lifestyles. So मैम, ये 5 elements की जो हम बात करते हैं, it is a mixture of that, right? Obviously. So कैसे ये elements एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं और इनके कितना सही और गलत होने से हमारा होम, हमारा ऑफिस कुछ भी ट्रिगर होता है या कुछ भी बैलेंस हो जाता है। देखो, आप ये तो मानोगी कि जो हमारा बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बना है। डेफिनेटली, ठीक है, वो जो 5 एलिमेंट है वही हमारे वास्तु में इम्प्लीमेंट होते हैं। बॉडी भी हमारी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, राइट? तो जो एलिमेंट हमारे बॉडी में है 5 एलिमेंट, वही हमारे वास्तु में हम लोग कंसिडर करते हैं। सेम वही अगर आप किसी का एस्ट्रोलॉजी देखो, किसी का कुंडली अगर आप देखते हो, सेम 5 एलिमेंट उसमें भी दिखाई देते हैं, सेम प्लैनेट्स उसमें दिखाई देते हैं। सेम अगर हम न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में भी सेम आपको सेम वही हम उसमें भी प्लैनेट्स देखते हैं, राइट? उसमें भी वही एलिमेंट्स को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वास्तु अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है। बेसिकली इट्स अ कंप्लीट कंपाइल्ड साइंस, और जब हम उसको करते हैं तो हम उसको एस्ट्रो वास्तु के नाम से करते हैं। यानी कि एक जो इंडिविजुअल है उसके भी हमने प्लैनेट्स हमने चेक किए हैं, और उसके बाद जो उस एरिया में जहाँ पे भी उसका रह रहा है, चाहे वो रेजिडेंस है, चाहे वो कमर्शियल है, उस लैंड का, उस कवर्ड एरिया का, उसका भी हम लोग एलिमेंट चेक करते हैं। तो 5 एलिमेंट की होल सोल सम ये बैलेंसिंग है। तो बेसिकली वास्तु क्या है? इट्स अ कंप्लीट बैलेंसिंग ऑल द एलिमेंट्स। सो as you said, astro vastu. So vastu is related to astrology, really? Like vastu और astrology क्या एक दूसरे को complement करते हैं? Are they connected? Obviously करते हैं। देखो कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सुना होगा कि जब वेदर चेंज होता है तो बहुत सारे लोगों को सर्दी गर्मी होती है। एक ही फैमिली में पर्टिकुलर कुछ लोग होते हैं जिनको होती है और बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं होता। तो कैसे होता है? हमारा इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो फिर हमें वो इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर किसी के फॉर एग्जांपल, क्योंकि प्लैनेट जैसे हमने बात किया, जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं वो हमारे वास्तु में भी हैं, वो हमारे एस्ट्रोलॉजिकली भी है। वो 9 प्लैनेट्स में अगर कोई पर्टिकुलर कोई प्लैनेट अगर किसी का वीक है और वही जोन उसका उस घर में वीक है तो उसको इफेक्ट करेगा। और ऐसा भी होता है कि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है सबसे पहला इम्पैक्ट उसको आएगा, राइट? वो उसको करेगा। उसके बाद जैसे ऑनरशिप डाइवर्ट होती है कि उसके बाद उसके है, उसके बाद उसको मिलेगी, उसके बाद नेक्स्ट उसको जाएगी, तो ऐसे ही उसकी प्रॉब्लम्स बाइफरकेट होती चली जाएंगी। सो कंप्लीटली अफेक्ट करता है। कंप्लीटली अफेक्ट करता है, मतलब देयर इज नो सेकंड थॉट कि वो इफेक्ट नहीं करेगा, वो इफेक्ट करेगा। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि हर फैमिली, फॉर एग्जांपल इसी की हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर इतनी फैमिलीज रह गई तो हर एक की एक्टिविटीज अलग होंगी, ये मानते हो? हर एक के डेली के रिचुअल अलग होंगे, ये मानते हो? बहुत सारे लोग बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर उनका वो दशा उस टाइम ऐसी चल रही है या उनके जो प्लैनेट्स हैं वो स्ट्रांगली उसको वो कर रहे हैं, और उनकी एक्टिविटीज में यहाँ बोलूँगी लाइक जो डेली एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, लाइक उठना नहाना, इसके अलावा लाइक द जनरल लाइफ जो रिचुअल्स बेसिकली हम लोग कुछ फॉलो करते हैं। कुछ लोगों के घर में नियम होता है कि मुझे गाय की रोटी फॉर एग्जाम्पल निकालनी, कुछ ऐसे कहते हैं कि चलो अगर कुछ आ रहा है तो हमें किसी को पानी पिलाना है, जिसे हम कुछ अच्छे धर्म के काम करते हैं। ठीक है, तो वो अगर वो फॉलो कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे जिनका थॉट प्रोसेस है कि यार मुझे ना किसी का गलत नहीं करना है, राइट? हमारा अगर कोई पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, वो अपना एक साइकोलॉजी इस तरीके से भी काम करते हैं, तो उसके इम्पैक्ट भी मिलते हैं। सबसे मेजर तो कार्मिक अकाउंट है, राइट? तो अगर कर्मा अलाइनमेंट सबने की हुई है और उसके अकॉर्डिंग सब एक्ट कर रहे हैं तो उसको वो मिनिमम इफेक्ट करेगा जरूर। ऐसा हो नहीं सकता कि उसको किसी को बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा हो। एक क्वेश्चन था मेरे मन में कि वास्तु रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? आई थिंक ये ऑडियंस का भी होगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं कि कैन वी फाइंड कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इसमें, या इट्स टोटली रिजिड? नहीं, कंप्लीटली रिजिड तो नहीं है। देखो, कोई भी चीज़ जो इतने हजारों सालों से चली आ रही है और आज भी सस्टेन कर रही है, कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबल ही होती है हमेशा, है ना? किसी भी चीज़ को अगर आप पर्टिकुलर उठाएंगे, चाहे वो लिटरेचर रहा हो, धर्म रहा हो, कोई भी चीज़ ऐसी है वो रिजिड कभी नहीं रहती। तो वास्तु कंप्लीटली रिजिड तो नहीं है, फ्लेक्सिबल है। लेकिन इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं दूंगी कि वास्तु क्या है कि जितना भी आपका कवर्ड एरिया है उसमें हर जोन को, 16 डायरेक्शन को हम लोग मार्क करते हैं उसमें, और हर जोन का पर्टिकुलर एक टास्क डिफाइन है, राइट? आप इसको ऐसे समझिए आसान तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, हमें भगवान ने एक बॉडी दी है, ऐसे ही हमारे उसमें लैंड पे एक बॉडी है, राइट? तो हर बॉडी पार्ट का अपना एक काम है, राइट? तो क्या एक बॉडी पार्ट के काम से दूसरा काम कराया जा सकता है? नहीं, हम फंक्शनल उसको
कर नहीं सकते, राइट? कैसे है, हमें देखने के लिए आइज अलग है, खाने के लिए हमें कोई और बॉडी पार्ट है, एक्सक्रीशन के लिए भगवान ने और बॉडी पार्ट बनाए। सेम ऐसे ही एक लैंड पे रहता है कि हर पार्ट का अपना एक जोनल डिसाइडेड है, उसके लिए वो एक्टिविटी डिसाइडेड है, वहाँ पे वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो बहुत अच्छे से काम करती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका फूडिंग जहाँ पे है वहाँ से अगर एक्सक्रीशन या कोई और अगर आप बॉडी पार्ट से काम करवाएंगे, ऐसे ही अगर एक्टिविटी किसी लैंड पे किसी और जोन से किसी और जोन को इंटरचेंज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, करेक्ट? और मोर ओवर क्या है, और आसान तरीके से इसको हम समझें तो वास्तु क्या है, मैंने जैसे स्टार्टिंग से बोला, ये बैलेंसिंग करनी है। बैलेंस किसको करना है? एनर्जीज को बैलेंस करना है, राइट? तो इसीलिए अगर आप एनर्जीज को इजीली सर्कुलेट होने देंगे, एक से दूसरे को पास ऑन होगा, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, तो आराम से सारी सर्कुलेशन रहेगी और सब चीजें इजी रहेंगी। तो यानी कि वी कैन एग्री कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एनर्जीज भी इफेक्ट करती हैं। डेफिनेटली करती हैं, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव है, दोनों एनर्जीज हमेशा यूनिवर्स में रहती हैं। यू हैव टू बैलेंस द थिंग्स, यू हैव टू बैलेंस द थिंग्स। डीक्लटरिंग, आप बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, ठीक है? बॉडी डिटॉक्स करके हमें क्या कहा गया है शुरू से, हमारी मैथोलॉजी में ये मेंशन है कि आप फास्टिंग करिए। फास्टिंग एक तरीका डिटॉक्स करने का ही है, राइट? अगर आप डिटॉक्स करते हैं तो उसके बाद सारा जो वेस्ट है, जो बाकी सारी चीजें बॉडी अलाइन हो जाती हैं, जिसमें हम लिक्विड ज्यादा लेते हैं। ऐसे ही वास्तु करने के लिए बेस्ट एक तरीका होता है, बेस्ट रेमेडी है ये कि आप डीक्लटरिंग करिए। जो चीजें आपको लगता है 3 महीने 6 महीने से वहीं पे रखी हैं और वो हिली नहीं है, उनको हटाइए, उनको डस्टिंग करिए, उनको क्लीन करिए, और जो चीज नहीं चाहिए प्लीज उसको डिस्कार्ड करिए। आपके काम नहीं आ रहा, किसी और के काम आएगा। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी, जिसको लोग सोचते हैं इसमें तो खर्चा नहीं हो रहा, कोई स्टोन पहनाया नहीं गया, कोई हमने यहाँ कुछ लटकाया नहीं है, कोई 7 हॉर्सेस लगाए नहीं है, तो ये काम नहीं करने वाला, लेकिन वो सबसे ज्यादा काम करता है। तो एक्चुअली उसको मतलब जो बेसिक जनरल है, जो हर कोई कर सकता है, और जिसको लग रहा है, अभी जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, और जिनको अगर लग रहा है कि नहीं मैडम कुछ भी बोल रही हैं, तो आप जाइए, आप करके देखिए, उसके बाद हमें मैसेज करना सच में इफेक्ट करता है नहीं कमेंट सेक्शन में। सो दिस वाज क्वाइट एंगेजिंग, और इसी से रिलेटेड लोगों के कुछ हमें डीएम्स आते हैं फॉर वास्तु, सो जो कि काफ़ी लोगों की आई थिंक जनरल क्वेरीज भी होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, क्या वास्तु में शेप अफेक्ट करता है? हाँ, बिल्डिंग में, इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, क्योंकि हमें ऑब्वियसली हमें प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग को भी ब्यूटीफाई रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी शेप हम कहीं भी डाल देंगे एंड इट विल लुक नाइस आल्सो। सो वास्तु के साथ फॉलो अगर करा जाए तो क्या शेप रियली मैटर्स? शेप है, इनफैक्ट क्या है, वास्तु में अगर आप देखेंगे तो हर जोन के लिए पर्टिकुलर अपना एक शेप है, हर एलिमेंट का अपना एक शेप होता है, राइट? तो वो 5 हमारे पास शेप हैं, और शेप को हम डिफाइन करते हैं, उन शेप्स को हम यूज कर सकते हैं। पूरा बिल्डिंग का अगर ओवरऑल आप शेप करें तो बेस्ट जो शेप देखा जाता है वो स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस, ऐसी वाली शेप्स को थोड़ा अवॉइड किया जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर कोई टेपर आ रहा है या टेढ़ा आ रहा है तो उसमें, क्योंकि उसकी जब कैलकुलेशन होती है तो उसको या तो प्रोजेक्शन में माना जाता है या एक्सटेंशन में माना जाता है, तो इसलिए शेप्स डेफिनेटली मैटर करती है वास्तु में। नेक्स्ट इज कि फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टेनेंट ऑफ लाइक समवेयर, सो क्या मुझे वास्तु डायरेक्टली इफेक्ट करेगा? डेफिनेटली करेगा। इनफैक्ट इसमें बहुत इंटरेस्टिंग मैं बात बताती हूँ, जो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, लाइक जो प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है, जो भी उस जगह का अच्छा या बुरा जो भी वास्तु है ना, 100% उसको इफेक्ट करने वाला है, राइट? लेकिन अगर कोई टेनेंट उसको ले लेता है तो 90% टेनेंट ले रहा है उसकी एनर्जीज को, और 10% ओनर के पास जा रहा है। और ये एक्चुअली ये फैक्ट है, जिसको शायद लोग सोचते हैं कि हम तो टेनेंट है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, या लैंडलॉर्ड लगता है कि नहीं वो तो मुझे ओन कर रहा है। अगर ये लैंडलॉर्ड्स के लिए भी है, इनफैक्ट अगर मेरा फॉर एग्जांपल मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मैं वहाँ किसी टेनेंट को रखती हूँ, और वहाँ पे वो टेनेंट लाइक इफ ही और शी इज डूइंग द गुड डीड्स, राइट, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, क्लीननेस रख रहे हैं, सारी चीजें वेल बैलेंस करके चल रहे हैं, तो उसका 10% मुझे मिल ही रहा है, उसके बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, अगर मैं फॉर एग्जांपल वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इनह्यूमन वर्क कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, कुछ गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसका भी 10% मुझे मिल रहा है, राइट? लेकिन 90% एग्जैक्टली वो उस टेनेंट को मिल रहा है जो वहाँ रह रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर जब मेरा लैंड होगा, जब मेरा घर बनाएगा, अपनी प्रॉपर्टी होगी तो ही मुझे वास्तु कराना है। अगर आप टेनेंट हैं तो उसका इफेक्ट आपको कर ही रहा है,
तो आपको उनको भी चेक करना चाहिए। इनफैक्ट कमर्शियली तो हम लोग बहुत करते हैं, कमर्शियल इंडस्ट्रियल में, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे रेंटेड ही रहता है। ऐसे से रहेंगे ना। देखो ये एनर्जीज हैं, राइट। आप जहाँ रहेंगे आपके आसपास ऑरा सुना है ना, एक ह्यूमन का भी अपना हमारे ऑराज होते हैं, राइट, पॉजिटिव ऑरा या नेगेटिव ऑरा जो रहते हैं हमारे साथ। तो ऐसे ही उस स्पेस का भी अपना ऑरा है, वहाँ एनर्जीज हैं, राइट। तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे ना। आप 2 मिनट सोच के देखिए, आप जब कहीं ऐसी जगह जाते हैं, आप जब मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, ऑरा क्लीन करने के लिए ही तो जाते हैं। वहाँ का ऑरा अलग फील हो रहा होता है, राइट आपको। और ऐसे ही 2 मिनट आप सोचिए, अभी आप मंदिर में थे, अभी आप गुरुद्वारे में थे, और आप 2 मिनट सोचिए आप हॉस्पिटल में किसी पेशेंट से मिलने गए, थिंग्स चेंज हो गया ऑरा, ठीक है। वो एनर्जीज अलग आ रही हैं, राइट। ऐसे ही जब आप क्रिमेशन ग्राउंड में जाते हैं, एनर्जीज अलग है, वहाँ जाके सबको फील आता है कि बस इसके बाद बाहर निकलते सब छोड़ देना है, सब यही दुनिया यही खत्म हो जाने वाला है। और उस जोनल से जैसे ही आप आधा घंटा 1 घंटे बाद जब आप बाहर आते हैं, ऑरा चेंज हो जाता है, रोड पे आते हैं एनर्जीज चेंज हो जाती है, और जैसे जैसे हम अपने घर या ऑफिस की तरफ या काम की तरफ जाते हैं, हम वैसे हो जाते हैं बैक टू नॉर्मल। तो एक्चुअली ये ऑरा वर्क करता है और उस जगह की एनर्जीज भी वर्क करती हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कहीं कमर्शियल ले रहे हैं या रेजिडेंस ले रहे हैं, अगर आप टेनेंट भी हैं तो उसको चेक करवाइए, बहुत ज़रूरी है। वास्तु के इफेक्ट्स की अगर बात करें मैम, तो मेल्स और फीमेल्स को क्या ये डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं? एज अ मेल और एज अ फीमेल कोई डिफरेंस नहीं आता, राइट। उसे वास्तु ऐसे जज नहीं करता। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंडिविजुअल में उसमें 2 प्रोमिनेंट एलिमेंट होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हम लोग कॉम्बिनेशन होते हैं कि जैसे वाटर फायर का कोई कॉम्बिनेशन का ह्यूमन है, या फायर वाटर का है या एयर वाटर का है। तो इस तरह से हमारे जो स्पेसिफिक हमारे जो एलिमेंट होते हैं, जो हमारे प्रोमिनेंट एलिमेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वास्तु में अगर आप उस जोन में रहते हैं, उस जोन में एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर एलिमेंट के हैं, राइट, और आपको अगर मैं साउथ ईस्ट जोन में ज़्यादा रखूंगी, साउथ जोन में ज़्यादा रखूंगी, थोड़े दिनों में आपको लगेगा आपको हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए जो इस एलिमेंट का जो इंसान हो, अगर उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसको उस जोन में रखा जाए तो प्रॉपरली काम करता है। मेल फीमेल का तो ऐसा कुछ भी नहीं। सो इट मीन्स अगर किसी घर के या किसी ऑफिस का प्लानिंग भी अगर सही हुआ हुआ है एज पर वास्तु, बट इफ इट इज नॉट गुड फॉर यू और ये आपको पता नहीं चल रहा, तो वो आपको इफेक्ट करेगा डायरेक्टली। हाँ, वो एक टाइम के बाद करेगा, एक टाइम के बाद करेगा, तो उसको फिर चेक कराया जा सकता है। हेल्थ इज प्रायोरिटी, तो क्या ये मान लें कि वास्तु हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है? ऑब्वियसली करता है। देखो ऐसा नहीं है, पता है क्या है, अब ये एक आयरनी समझ लो कि लोग जब वास्तु करवाना हो या एस्ट्रोलॉजी दिखानी हो, सिर्फ तब उन्हें याद आती है कि जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हो। मेजरली लोगों को लगता है कि अगर काम ठीक नहीं चल रहा, पैसा जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा, यानी लिक्विड कैश, ठीक है, वो नहीं हो रहा है, तो फिर पक्का कोई वास्तु दोष है या कुछ ऐसा है, तब हमें किसी से पूछना चाहिए, किसी से करना चाहिए। लोग अगर एक घर में आपको चेंज करने के बाद आपकी अगर हेल्थ इफेक्ट हो रही है या आपके रिलेशनशिप भी इफेक्ट हो रहे हैं, लोग उसको कंसिडर ही नहीं करते, तो सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी में जाते हैं। वो तो जब हम चेक करते हैं तो बताते हैं कि रिलेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कहते हैं हाँ हाँ थोड़ी बहुत आ तो रही है, या आपकी हेल्थ भी इफेक्ट कर रही है कि हाँ नहीं पर एक की कर रही है। मतलब अगर घर में किसी एक को ज्यादा, जैसे अभी हमने बात करी थी कि जिसका ऑरा ज्यादा वीक है या जिसके प्लैनेट्स उस टाइम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम वो जल्दी बीमार हो जाएगा। या अगर एक कोई घर का एक बच्चा है, वो अगर उसका सपोज बेडरूम है या उसकी जो स्लीपिंग पोजीशन है वो अगर एक गलत डायरेक्शन में है, तो उसको इफेक्ट करेगा, लेकिन बाकियों को पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हर एक चीज इम्पैक्ट करती है, यानी कि आपका वास्तु ना सिर्फ आपकी हेल्थ को करेगा। देखो एक सर्कुलेशन बताती हूँ, राइट। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द नॉर्थ से। क्या होता है, नॉर्थ अगर अच्छा है और बैलेंस है आपका, तो आपको अपॉर्चुनिटीज आती है, अपॉर्चुनिटीज आएगी। नॉर्थ ईस्ट में जाके आपकी कन्वर्जन्स होते हैं, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी आई उसको आप कन्वर्ट भी कर पाएं, ये भी जरूरी है, क्योंकि पैसा तो तभी आएगा। फिर नेक्स्ट में जब हम जाते हैं तो आपकी कन्वर्जन होती है। ईस्ट आपकी सोशल जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाता है, क्योंकि अब हम लोगों से जब तक मिलेंगे नहीं और लोगों को जानेंगे नहीं, हम काम किसके साथ करेंगे, राइट। तो कंप्लीट वो सोशल नेटवर्किंग, तो ईस्ट से सोशल कनेक्टिविटी होती है। उसके बाद जब हम लोगों के साथ काम करते हैं तो फिर काम करने का आउटपुट क्या है, पैसा आता है, कैश आता है आपके पास साउथ ईस्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद फिर साउथ में क्या होता है, जब आपके पास कैश आ गया तो आपकी अथॉरिटेटिव बढ़ती है आपकी, ठीक है, आपकी जो फेम है, नेम है, वो बढ़ता है, ठीक है। आप उसके बाद में आपके जब ये सब बढ़ता है तो ये बहुत कॉमन है और ह्यूमन नेचर है कि रिलेशन अच्छे हो जाते हैं,
घर में भी रिलेशनशिप के साथ अच्छे हो जाते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आप भी जब अच्छे मूड में हो तो सब अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। जब ये सब अच्छा चल रहा होता है तो इंसान सोचता है चल यार सेविंग होती है, राइट। उसके बाद सेविंग का जोन आता है। जब सेविंग अच्छी होती है तो नेम फेम ग्रोथ सब आता है। वेस्ट इज फॉर द सेविंग, तो आप सेविंग करिए। तो इट्स अ कंप्लीट सर्कल। तभी मैंने बोला था कि एक एनर्जी जहां पे ब्लॉक हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आई लेकिन आप कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो ना कन्वर्ट होगी क्योंकि आप लोगों से मिलना नहीं चाहते। अगर आपका ईज ब्लॉक है, आप लोगों से नहीं मिलना चाहोगे, आप कट ऑफ होकर रहना चाहोगे, आपको लगेगा जरूरत ही नहीं है, या ये तो क्या लोग हैं, क्या ही मेरे पास कर पाएंगे, या आपको सही टाइम पे सही लोग नहीं मिलेंगे। होता है, बहुत बार हमारे साथ होता है कि अगर हम कुछ करने जा रहे हैं और सही टाइम पे अगर किसी एक ने आके हमें गाइड कर दिया कि नहीं नहीं थोड़ा सा टाइम में निकल जाएगा तो कर ले, हो जाएगा, तो हम लोग उससे निकल जाते हैं सिचुएशन से। और बहुत बार अगर आपको उस टाइम पे अगर कोई नेगेटिव लोग मिल जाते हैं कि नहीं नहीं क्या करने गए थे, छोड़ो ये तुम्हारा पिछले वाला अच्छा था, नहीं करने की जरूरत है, तो आप वापस वहीं चले जाते हो। तो इट्स अ कंप्लीट सर्कुलेशन। क्यों मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, तो इट्स अ कंप्लीट सर्कुलेशन। उसको क्लियर रखेंगे तो सारी चीजें सही होंगी। तो इसलिए दूसरी चीज, हेल्थ इज लाइक इम्पॉर्टेंट। अगर आप खुद ही बॉडी ठीक नहीं है, अगर आप ठीक ही नहीं है मेंटली फिजिकली, अगर आप ठीक नहीं है तो फिर आप क्या ही काम कर पाओगे, ना एनर्जी लगेगी, ना कुछ करने का मन करेगा, ना कुछ कर पाओगे। आप भी एक प्रोफेशनल है एंड यू ऑल्सो गिव द वास्तु कंसल्टेंसी। सो कोई ऐसा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके किसी एनी ऑफ योर क्लाइंट्स या विच यू हैव एग्जामिन्ड प्रॉपर्ली, जिसमें आपको लगा हो कि यू हैव डिराइव्ड समबडी आउटसाइड फ्रॉम द लाइक हर्डल्स, बहुत सारी दिक्कतों से बाहर निकालो। सो इज देयर एनी एक्सपीरियंस दैट यू कैन शेयर? मैं 2 एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक कमर्शियल प्रॉपर्टी थी जिसका बेसिकली उनको ये लगता था कि वो बेसिकली एक फैक्ट्री थी और वहाँ पे उनको ये लगता था कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, मतलब वहाँ पे। और मेन प्रॉब्लम ये थी, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था और उनको ये लगता था कि वहाँ पे कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, मतलब वो वहाँ पे लेबर ही नहीं रोक पाती थी, ना लेबर रहती थी ना एम्प्लॉय रहते थे, और वो थोड़े दिन रहते थे और कुछ भी रीज़न दे के चले जाते थे। और कोई भी फैक्ट्री होती है तो बिना लेबर बिना लोगों के नहीं रह सकती है। तो उन्होंने बहुत लोगों को दिखाया तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो जब मैंने वहाँ पे विजिट किया और जब मैंने देखा, उनकी मेन एंट्री जो थी वो साउथ साउथ वेस्ट में थी, तो उसका मेजर इम्पैक्ट उनको आ रहा था। और एक माइनर चेंज करा के, थोड़ी सी एंट्री चेंज करा के, और भी कुछ उसमें थी प्रॉब्लम्स, मैं पूरा डिटेल तो अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन उसकी रेमेडीज़ करवा के, जैसे उनके कुछ जो कॉमन वॉशरूम्स थे वो बहुत नेगेटिव जोन में थे, वो चेंज करवाने के बाद उसके बाद मेरे ख्याल से उनको हम लोग नॉर्मली किसी भी रेमेडीज़ को जब करते हैं या किसी भी एरिया को जब हम ट्रीट करते हैं तो उसका एक जो टाइम फ्रेम हम लोग लेके चलते हैं कि 21 डेज से लेके 40 डेज के अंदर उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो उनका मेरे पास जो कॉल आया, तो मेरे ख्याल से 25-26 दिन के बाद उनका मुझे कॉल आया कि गायत्री जी अब ना जो हमारी टीम है वो बढ़ने लगी है और लोगों ने जाना बंद कर दिया। तो उनका सर्कुलेशन हो गया और बहुत अच्छा से वो ग्रो कर रहे हैं। तो उसके बाद से अब अगर कहीं भी कोई चेंज करते हैं तो वो कॉल पे भी पूछ लेते हैं कि देखना अब ऐसा कुछ चेंज है, अब ठीक है कि नहीं ठीक है। ऐसे ही एक मैं रेजिडेंस का मैं बताऊंगी, वो भी बहुत साल हो गए उनको। उनके फैमिली में 3 लोग थे, मतलब एक देयर वाज अ सन और पेरेंट्स थे उनके, लाइक मम्मी पापा। तो उनके घर में उनके फादर वाज द ओनली पर्सन, क्योंकि जो बेटा था वो भी थोड़ा छोटा था और स्टडी कर रहा था। तो उनके 2 मेजर प्रॉब्लम थे। अगेन मैंने बोला लोगों को तभी आता है आइडिया या याद भी तभी आती है जब फाइनेंशियल किसी के हिट हो रहे होते हैं। वो बोला कि ना मेरा जॉब और मेरा जो प्रोफेशन है, ऑल्दो पहले वो काफ़ी अच्छे साउंड ऑफ थे, तो कहते कि ना उस पर बहुत हिट लग रहा है, मतलब ना वो ग्रोथ हो रही है, एक स्टेगनेंट हो गए हैं। और उसके बाद में जो एक ही मेंबर है घर का, उसी को हेल्थ इश्यू हो गया है, यानी कि डॉक्टर ने उनको डिटेक्ट किया कि उनको किडनी के इश्यूज़ हो गए हैं और भी मेजर उन्हें कुछ थायराइड ऐसे वाले भी कुछ उनको इश्यूज़ हुए थे उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि ये हुआ है। तो जब वहाँ पे भी उनके रेजिडेंस का बेसिकली मैंने विजिट किया था, तो उनका रेजिडेंस जब देखा, जो नॉर्थ ईस्ट जोन है वहाँ पे उनके इश्यूज़ थे, और उन्होंने साउथ ईस्ट में एक स्टोर बना लिया था कुछ दिनों पहले। तो उसका इम्पैक्ट उनको आ रहा था, तो स्टोर वहाँ से वैकेट करवाया और एक टॉयलेट को हमने वहाँ से थोड़ा सा मूव करवाया था, बाकी कुछ ट्रीटमेंट्स करवाए थे। वो करवाने के बाद और फिर उनका भी ऐसे ही, मुझे याद है तो 30 डेज़ के अंदर
30 डेज़ के अंदर उनका कॉल आया कि उनका, वो जिस जॉब में थे उनका प्रमोशन भी हो गया था, और उनको धीरे धीरे, क्योंकि इतना मेजर जब हेल्थ इश्यूज़ पे जाते हैं तो ही वॉज अबाउट टू गोइंग फॉर द डायलिसिस, तो उससे वो डायलिसिस नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला अब आपका थोड़ा बेटर हो रहा है तो आप मेडिकेशन से आप ठीक हो जाओगे स्टेबल, तो धीरे धीरे अच्छा हो गया था। मैम, लोगों को लगता है कि वास्तु कराना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली है, इसमें तो कितना ही पैसा हमारा लग जाएगा, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या होता है कि ना सिर्फ एरिया को रीड करने में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। दूसरी चीज़, इसका कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता हो। आपका अगर कोई छोटा प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज देना होता है। लाइक ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई फीस होता है। दैट इज़ वेरी नॉमिनल। तो शायद लोग ऑनलाइन चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा वो शायद ज़्यादा महंगा पड़ता है। Right. वो खुद के ट्रीटमेंट्स कर लेना, खुद के अपने आप चीज़ें कर लेना, एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए अनटिल अनलेस आपको नॉलेज नहीं हो। या तो आपको नॉलेज है तो फिर आप पूरा थॉरोली नॉलेज लीजिए, प्रॉपर लर्न कीजिए, एक्सपीरियंस भी करिए और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट कीजिए। और लोग इस लेवल तक जाते हैं, मतलब खुद तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, दूसरों को एडवाइस भी करते हैं जो उनको सूट करे भी ना करे। हाँ, कि अगर वो ऐसे रखने से यहाँ ये हो गया था तो ये करना चाहिए, मतलब दैट इज वेरी लाइक यूजलेस। तो इसमें तो बहुत सारे ऐसे, इनफैक्ट जो मेरे बहुत सारे खुद के हमारे क्लाइंट्स हैं वो बेसिकली बहुत जगह एक्सपेरिमेंट करके, गूगल से एक्सपेरिमेंट करके या लोगों से पूछ के या कुछ ऐसा किया, ऐसा करने के बाद हमारे पास आ रहे होते हैं। तो हमें तो ये लगता है कि बेटर है अगर आप डायरेक्टली अप्रोच करें। करेक्ट, तो इनिशियली चीजें इनिशियली, और आप जिस फेज से आप निकल के आए हैं, राइट, क्योंकि कोई आपने एक्सपेरिमेंट भी करना तब शुरू किया ना जब हिट लगा था, या कोई दिक्कत आ रही थी, उस दिक्कत को आपने और बढ़ा दिया है अपनी एक्सपेरिमेंट करके। इससे बेटर है आप डायरेक्टली अप्रोच कीजिए, उसका सोल्यूशन ले लीजिए। सो GIPL आल्सो प्रोवाइड, वी डू बेसिकली वी डू। सो समिंग इट अप, ऐसी कौन सी जनरल मैम 5 चीजें आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे जो एवरीवन कैन फॉलो रिलेटेड टू वास्तु, दैट कैन बी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल? देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगी, मैं शायद अभी कुछ बहुत जनरल ही बताऊँगी। रीज़न है क्योंकि आपको भी नहीं पता आपको किस जोन में क्या कर देना है, क्या रख देना है। डेफिनेटली। ठीक है, कुछ मैं जनरल बताती हूँ, उसको आप नॉर्मली अगर बेसिक डायरेक्शन अगर आपको चेक करना आता है उसके बेस पे भी आप कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बोला वो डीक्लटरिंग है। मतलब अगर ये देखने के बाद आप लोग इस वीकेंड अपना घर अगर आप क्लीन कर लेते हैं तो आप खुद फील करेंगे आपको फील गुड हो रहा है। ठीक है, तो एक तो डीक्लटरिंग। ठीक है, दूसरा क्या है कि आप जैसे एंट्री के पास अगर पॉसिबल हो, एंट्री या बैल्कनी जहाँ से भी आपकी ओपनिंग एक्सेस हो, वहाँ पे ना कोशिश कीजिए, उर्ली होती है, राइट, ठीक है, उर्ली रखिए, यानी कि एक उर्ली में वाटर रखिए, हैंडल रखिए और 5 एलिमेंट उसमें क्रिएट करिए। वो 5 एलिमेंट क्रिएट करने से आपकी बहुत सारी वो जो एरिया है वो बैलेंसिंग हो जाता है। अपना ईस्ट और नॉर्थ जो डायरेक्शन है वहाँ पे कोशिश कीजिए, बहुत बड़ा बैल्कनी नहीं है मेरे पास, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, तो वहाँ कुछ प्लांट्स रख लीजिए। आप छोटे प्लांट्स आजकल तो ऑनलाइन भी आते हैं, और के हैंगिंग प्लांट्स भी आप रख सकते हैं, वो भी करिए। लेकिन फिर मैं दोबारा बोलूँगी कि प्लीज़ गलत डायरेक्शन में मत करिएगा, लेकिन साउथ में ईस्ट वहाँ कहीं और रख देंगे तो और गड़बड़ होगा। तो एटलीस्ट इतना जनरल तो सभी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो प्लांट्स करिए। और एक वो होता है, कपूर होता है, और आजकल डिफ्यूज़र भी बहुत आ जाते हैं, तो कुछ भी ऐसी फ्रेगरेंस या इंसेंस या फिर कपूर, उसका बेसिकली जैसे शाम या सुबह के टाइम पे, दोनों टाइम पे अगर आप उसको वो करते हैं, पूजा तो सबके घरों में होती है या ऊपर वाले को माना जाता है, वो करिए। तो वो उससे क्या होता है, ये वो सारी रेमेडीज़ हैं जिससे क्या होगा, ऑरा और एनर्जीज आपकी क्लीन हो जाएंगी, जिसको कुछ नहीं आता। और ये सब करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये करने से साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, वॉशरूम्स अगर आपके ठीक डायरेक्शन में है या गलत डायरेक्शन में भी बने हुए हैं, तो वहाँ नॉर्मली जो आखड़ नमक आता है, यानी कि वो साबुत नमक जो आता है, उसको रखिए, रॉक साल्ट को। आप वीकली भी उसको करेंगे तो वो करिए। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ स्पेशली फॉर द जेंजीज, ये ना आप सब करिए, आप ये वॉशरूम में ना फ़ोन ले जाने बंद करिए। मतलब आप उस चीज़ को उतना, जितना वो सीरियस मैटर है, आप लोग उसको समझते नहीं है। बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा प्लैनेट वाइज अगर इसको से बता के मैं सम अप करूँगी, जितने हमारे गैजेट्स हैं वो सब राहु का रिप्लेसमेंट है, करेक्ट, ये सब हम जानते हैं। वॉशरूम में इटसेल्फ इज़ अ राहु, ठीक है, आप वहाँ जाके कर रहे हैं, आपके फ़ोन में ही आपके बैंक अकाउंट है, आपके फ़ोन से ही पेटीएम चल रहा है, आपके बैंक से ही सब कुछ चल रहा है, तो मतलब हर चीज़ का एक्टिविटी का जोन अलग है ना। तो इतना ज़्यादा अगर मतलब कितनी देर ही क्यों वहाँ पे बैठना है, और अगर करना है तो एटलीस्ट फ़ोन को अवॉइड कीजिए। सबसे पहला जनरली जो आना शुरू होगा, जो बहुत लोग नोटिस भी नहीं करते, स्किन की डिजीज़ होनी आपको शुरू हो जाती हैं थोड़े दिनों के बाद। और उसके बाद में आपको इंसोम्निया, नींद नहीं आना,
ये सारी चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं और हम लोग इसको जनरली लेते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वो थिंग दैट आई वांट टू शेयर कि एटलीस्ट अवॉइड टू टेक द फोन इन द लाइक द वॉशरूम्स। So thank you so much मैम for your time. Thank you so much everyone. So अगर वास्तु से रिलेटेड या आज के सेशन से रिलेटेड आप सबका कुछ क्वेरी है या you want to ask or resolve something, you can drop us a message or comment us in the comment section and also let us know कि next podcast आप लोग किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे. Thank you.